देखिए आम जनता के लिए सोचें समझें, अब हम लोग को बताने की जरूरत है, उनको भी तो समझना चाहिए। इतना बड़ा मीडिया है, उनके पास संसाधन है, तो आम जनता की क्या ज़रूरत है, उनको तो नब्ज पकड़ना चाहिए। आप लोग को क्या समस्या है, क्या हम लोग आम जनता है, आम जनता को समस्या है। सब चीज़ महंगाई बढ़ रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो ये सब समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो ये सब तो देख रहा है। देखिए रोज़ पेपर आपका भरा रहता है वही सबसे, न्यूज़ भी वही भरा रहता है। मेन मुद्दा तो पेपर में कुछ रहता ही नहीं है मीडिया में, खाली बस यही सवाल बल कुछ जातीय गणना है तो क्या है तो क्या है। अरे भाई रोजगार रहेगा तब ना गणना होगा। प्राइवेट में कहाँ कहीं कोई मांग रहा है, कुछ ज़रूरत पड़ता है कि कहाँ से आप आए हैं। योग्यता और पढ़ाई का स्तर उस तरह का बनाना होगा ताकि आदमी जो है पढ़े तो कामयाब हो रोजगार में। पहले आप हम तो सर करते थे, अब कुछ नहीं करते, हम नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। तो अभी जो आपका जो बजट होगा वो जो महंगाई है उस हिसाब से बजट का क्या है? देखिए हम लोग तो अपर मिडिल ग्रुप में हो गए, तो हमको महंगाई से असर नहीं पड़ रहा है। आम जनता का समस्या है, जो आम जनता है जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके बारे में न सोचना है। हम लोग तो उसको पार कर जा रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी से यही मांग करेंगे कि सस्ताई करे। सब चीज़ तो महंगा बढ़ा के रखे हुए हैं, कम सैलरी मिलता है, हम लोग को उसी में सब कुछ पूरा करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे उसमें पूरा सकते हैं, 2-3 गो बाल बच्चा है, कम में सैलरी में हो नहीं पाता है, तो हम लोग और क्या कह सकते हैं। क्या चीज़ का दाम अभी बढ़ा हुआ है जो आप चाहते हैं? अभी तो तेल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है, हर चीज़ पर मतलब कि दाम तो बढ़ा ही हुआ है। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है कि दाम किसी पर घटा हुआ है। एलपीजी गैस की बात करें तो वो क्या अभी स्थिति है, क्या 920 रुपये ना 1020 है, 900 कैसे 1020 है। 1020? हाँ, कितना दिन पहले आप इससे पहले क्या कितना था? इतने मैंने कितने दिन पहले, साल भर से तो हम यही ले रहे हैं, 1020 ही चल रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। क्या आपके पति की आमदनी क्या होगी? कहाँ पति की आमदनी है, 6000 तो रुपये मिलता है। तो काफ़ी परेशानी है। तब क्या करें, परेशानी होगा तो सरकार कहाँ समझता है कि गरीब आदमी के परेशानी है तो हम सस्ताई में चलें, ये तो होता नहीं है। आप लोग बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, पहले ये तो? बजट से उम्मीद तो यही रखते हैं कि जो सरकार को अभी महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको कम करना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि सब चीज़ में महंगाई है। मान लीजिए कि पहले गैस में सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी बंद हो गया है, ठीक है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती है। सरकार 1100 1150 रुपया में मिल रहा है गैस सिलेंडर। और सब्जी है, किराना का सामान है, महिला लोग को तो इतना है कि किचन संभालना मुश्किल हो गया है, ठीक है। और सुन रहे हैं कि बिहार में हमारा बिजली का रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। रिसोर्सेज का एक्सपेंसेस कम हो रहा है उनका, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं सरकार, उसके बाद भी सरकार क्या कर रहा है कि बिजली बिल बढ़ाने वाले हैं। ये सबको सरकार को देखना चाहिए। पब्लिक की आमदनी उतनी नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कितने बेरोजगार हो गए हैं, कितनों को रोजगार नहीं है। जिनकी आमदनी थी मान लो 5000 रुपया, लेकिन उनका खर्चा 10,000 हो गया। तो सरकार इस सबको ध्यान में दे और महंगाई पर कंट्रोल करे। महंगाई पर सरकार की कोई कंट्रोल नहीं है। जितने भी उद्योगपति हैं और बिजनेसमैन हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, उन पर सरकार को रखना चाहिए कंट्रोल कि इसकी लागत इतनी है, उसके अनुसार उनको जो बेनिफिट हो उसके अनुसार रेट तय करे, जो सरकार कभी नहीं करती है। क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट रिसर्च कंपनी में हैं, ठीक है। हम लोग का सैलरी मान लीजिए कट के मिलती है। जब कोरोना का ये होता है, लॉकडाउन होता है, 40% 50% सैलरी कट के मिलती है। लेकिन स्कूल जो है उसको पूरा सैलरी पेमेंट चाहिए। टीचर, हम लोग बच्चे को, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनका 4000 रुपये ट्यूशन फीस है, 5000 रुपये ट्यूशन फीस है, पूरा चाहिए। उनका तो रिसोर्स नहीं यूज हो रहा है। सरकार शिक्षा के लिए भी देखे कि अगर जितने लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं या कोई भी, हमारा ही नहीं किसी के भी बच्चे हैं, तो उन लोग को चाहिए ना कि उनका रिसोर्स कम इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूशन फीस कम करे। बस का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लेते हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई पे, सिर्फ अपना वो देखते हैं, ठीक है। हमारी सत्ता बनी रहे और सरकार को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आपका हिसाब से महंगाई कंट्रोल? महंगाई एकदम बेतहाशा बढ़ गया है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए ना कि लागत कितनी है और हमारे कंज्यूमर, हमारे देश की जनता कितना पे कर रहे हैं, ये देखते नहीं है। उनको टैक्स से मतलब है। जीएसटी हमारा रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पेपर में आए दिन पढ़ते हैं। अरे
जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पब्लिक को तो आप सुविधा दीजिए ना। पब्लिक को रिकॉर्ड पैसा मिल रहा है, आमदनी रिकॉर्ड हो रही है, आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें टैक्स है, उसमें टैक्स है। छात्र के नाते क्या मांग करते हो? मैं तो बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब जो महंगा है उसको थोड़ा कम करवाएं। तो हम लोग गरीब हैं, इतना महंगा हो रहा है तो उसके चलते। ये पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई तो उतना अच्छा से अभी नहीं हो रहा है, अभी कोरोना आ रहा है, उसके बाद और बंद हो जा रहा है। आधा से आधा पढ़ाई तो हम लोग का डिस्टर्ब ही चला गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। पढ़ाई तो आधा हम लोग का फेल हो गया, अभी ना कोचिंग पढ़ते हैं ना स्कूल जाते हैं, ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल रहा है अभी। फीस तो लगता है? नहीं, फीस नहीं लगता हम लोग का, सरकारी में पढ़ते हैं हम लोग। सरकारी में? हाँ। तो सरकारी स्कूल से क्या क्या मांग करते हो? सरकारी स्कूल में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? सरकारी स्कूल में तो ऐसे बेंच होना चाहिए था, बेंच भी नहीं है हम लोग के स्कूल में, पंखा भी नहीं है, ना पानी है, ना कुछ है हम लोग का स्कूल में। तो वो सब मांग होना चाहिए था, पर नहीं कौन है। स्कूल है? राजकीय आदर्श कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग पटना। बेंच भी स्कूल में नहीं है? नहीं है, नीचे दरी पे बैठाया जाता है हम लोग का। पानी भी नहीं है वहाँ पे अच्छा, सब गंदा है पानी। तो इसीलिए हम लोग का यही है कि अच्छा बन जाए। अब हम लोग तो निकलने वाले हैं उस स्कूल से। महंगाई पे अंकुश लगे, और क्या कहेंगे उनको। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है अभी 2-3-4 सालों में? क्या अंतर आया? सब चीज़ जितना भी सामान था सब चीज़ का दाम दोगुना हो गया। हम लोग का कमाई सीमित है, वही है हम लोग का। और सब चीज़ सब सामान जैसे रिफाइन 80 रुपये की रिफाइन अभी 140 रुपये का है। सब चीज़ का रेट बहुत हाई है, बहुत हाई है। हम लोग का कमाई तमाई कुछ है नहीं, तो कोरोना काल में ऐसे ही मर रहा है, दुकानदारी है नहीं, और सामान भी कमर तोड़ रहा है। इतना महंगाई है कि कमर टूट जा रहा है। घर आप चलाते हैं? हाँ, क्या आपके क्या है घर में? घर में तो हम बहुत है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग मिडिल फैमिली के लिए तो बहुत परेशानी है, हर चीज़ का दाम बहुत एक्सेस भाग रहा है। तो हम लोग को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जा रहा है घर में। कितने फैमिली है आप लोग? हम लोग 8 फैमिली हैं घर में। कमाने वाला? एक कमाने वाला। तो एक कमाने वाला है, 8 है, इसमें बच्चे का शिक्षा उच्छा भी होगा? सब शिक्षा उच्छा सभी चीज़ है। जब अभी एलपीजी के बात करें, गैस की बात करें, गैस का दाम तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग गैस के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अभी हर मंथ मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा ही मिलता है, तो हम लोग को तो खैर बहुत प्रॉब्लम इसको एडजस्ट करने में होता ही है। सब्सिडी पहले मिलती थी? सब पहले सब्सिडी भी आता था, तो सब्सिडी है भी नहीं। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करेंगे कि हम लोग को मतलब अथी महंगाई का देखते हुए थोड़ा इसका अथी करना चाहिए, हम लोग को अरेंज हो जाए मिडिल क्लास के फैमिली के लिए। सर मुझे लगता है कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जो भी है, उनको थोड़ा स्कॉलरशिप की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो वो कोटा थोड़ा बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टेप्स लेने चाहिए। आप कौन सा ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लक्ष्य है आपका, क्या करना चाहते हैं? मैं तो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या परेशानी क्या कहीं पर आ रही है और सरकार क्या उसमें मदद कर सकती है? सर अभी परेशानी तो कोरोना की वजह से ये आ रही है कि हम लोग को ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जा रही है। और ऑनलाइन इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए और किस पे नहीं। तो ये जैसे भी हो, कोचिंग्स को अपने जो भी कोचिंग सेंटर्स है, वो सारे कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ के पास फैसिलिटी नहीं होती है, कुछ के पास फैकल्टी की कमी होती है। तो वो होना चाहिए कि जो भी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस करवा सकें। गवर्नमेंट की राजनीति जो है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है अपने ऊपर ही हर चीज़ का अपना वेतन भत्ता बढ़ा रही है, अपना हर चीज़ को अपने ऊपर बढ़ा रही है, जो कि एक नेता विधायक के लिए उतना तो नहीं होना चाहिए था कि जो पेमेंट है आने जाने में जो उन लोग का ट्रेवलिंग में खर्च होता है उसको अगर कटौती करती तो गवर्नमेंट को आगे की ओर कुछ कर पाती।
और रही बात कि अगर गवर्नमेंट हमारे भारत सरकार, क्योंकि बिहार सरकार अगर नहीं चाहते हुए भी भारत सरकार को करना चाहिए था कि डीजल को, पेट्रोल को जीएसटी में लाता है। जीएसटी में लाने के कारण क्या होता है कि आप रूपी ट्रेवलिंग का जो रेट कम था, अभी आप खुद देखिए कोरोना काल में मेडिसिन का क्या है रेट बढ़ा। जो मेडिसिन 1 रुपया था अभी के समय में 2.5 रुपये मिल रहा है। और यही इसका मुख्य कारण है कि डीजल का ट्रेवलिंग बढ़ना। ऑलरेडी है कि जब डीजल का रेट बढ़ेगा तो ट्रेवलिंग बढ़ेगा ही, और जब ट्रेवलिंग का रेट बढ़ेगा तो कंपनी तो हम ही लोग पर जोड़ेगी। बजट में यही डिमांड करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल हो, महंगाई कुछ नीचे के स्तर पर आए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो सब ठीक है ही। ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर बढ़ा है, तो ऑनलाइन अगर जिंदा करने के फेर में आप मीडियम क्लास को आप दबाने जा रहे हैं, बस यही है। यानी ऑनलाइन से आप लोग को प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो जो है होलसेल से भी कम प्राइस पर बेच दे रहा है, हम लोगों के पास जो है माल जो है थोड़ी सी महंगे रेट में मिल रही है, जिसके कारण हमें दुकानदारी करने में दिक्कत हो रही है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का। हम लोग पढ़ाई करने के लिए भी हमें बाहर जाना होता है। यहाँ अच्छे आपको कॉलेज नहीं है बिहार में, ना अच्छे कॉलेज हैं, जिसके लिए हमें पढ़ाई करने बाहर जाना होता है, जिसका खर्च बहुत होता है। और हम मिडिल क्लास फैमिली, उतने पैसे होते नहीं हैं हमारे पास कि हम बाहर अच्छे कॉलेज में जाए पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ अच्छे कॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ जितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के नज़र में भी कुछ एरिया में भी कुछ देखना चाहिए, जिससे फैक्ट्री बिहार में हो, ताकि हमें काम करने यहीं रहना पड़े, यहीं हम लोग काम करें। उसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो सरकार को आपको IT सेक्टर, जैसे हम लोग बेंगलोर ये सब में IT सेक्टर है, जब आदमी पढ़ाई यहाँ कर रहा है तो यहाँ जॉब मिले तो आराम से यहाँ जॉब करे। IT सेक्टर होना चाहिए, IT हब होना चाहिए हमारे बिहार में भी। मोदी सरकार से तो हमारी यही डिमांड रहेगी कि जैसे चल रहा है वैसे ही चले। थोड़ा सा जो अभी महंगाई जो बढ़ा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर दें वो, तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। चूँकि देखिए आमदनी तो उतना ही है, मगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। आमदनी जैसे पहले 5 रुपया हुआ करता था वैसे ही 5 रुपया ही है, मगर उसके जगह पर अब इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ज़्यादा, और आमदनी 5 ही रुपया हो पा रहा है। तो इससे हम लोगों को बहुत, परिवार को चलाने में बहुत कष्ट आ रही है, जिसके कारण से मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दें सरकार हमारी। आप किराना दुकानदार हैं, लोग कहना किराना सामानों में ज़्यादा बढ़ोतरी। किराना सामान का तो सभी सामान की बढ़ोतरी बढ़ी हुई है, सभी सामान, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल उठा के देख लीजिए या दलहन का कोई भी आइटम उठा के देख लीजिए, सभी सामान में बढ़ोतरी बढ़ी हुई है। 2-3 सालों में अगर मार्जिन देखा जाए तो कितना का मार्जिन है, कितना परसेंट मार्जिन? मार्जिन तो अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो 6% 7% ऐसे ही मार्जिन चल रहा है। नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं। 2-3 साल पहले जो सामान का रेट था, अभी वो परसेंटेज कितना बढ़ोतरी हुआ? बढ़ोतरी तो हमको लगता है 100% की बढ़ोतरी है, इस तरीके का बढ़ोतरी हुआ है। 2019-20 की बात करें और 2022 की बात करें, नहीं, करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है, 40 से 50% की बढ़ोतरी हुई है सभी सामानों में। युवा के लिए सरकार क्या करे आपके खेल के लिए? खेलने के लिए तो सबसे पहले की है जो प्रखंड स्तरीय जो यहाँ पे होता है, एक प्रखंड में तो एक सरकार को चाहिए कि एक अच्छा सा खेल मैदान हो, जहाँ पे जो भी है प्रखंड के जो भी गांव है वहाँ पे लोग में जाकर वहाँ पे क्रिकेट खेले या कोई भी ऐसा कोई मनोरंजन का साधन हो, या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होना चाहिए जुनून के हर प्रखंड में ऐसा कुछ निकाले, कुछ की जितना है नए युवा वो कुछ करके दिखाए। गाँव में गांव स्तर पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराए, कबड्डी टूर्नामेंट कराए। इनको बोलें क्या ये जो बता रहे हैं? सही है। गांव स्तरीय पर कबड्डी का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो या वॉलीबॉल हो, मैंने फुटबॉल है, जो भी है जितना गेम है कुछ न कुछ तो आना चाहिए। 2 महीना 4 महीना खिलाड़ी है। पहले होना चाहिए बेरोजगारी। आप समझ देख रहे हैं जितना भी सरकार आता है बोलता है रोजगार देंगे, लेकिन कोई रोजगार मिलता नहीं है। दूसरा आप गांव देख रहे हैं, पटना से इतना नजदीक होते हुए भी यहाँ पे रोड नहीं है प्रॉपर। देख रहे हैं आप कैसा रोड में आए हैं।
तो यहाँ पे रोड चाहिए, एक अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ गांव में। अगर स्कूल है भी तो उसमें टीचर नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो ये सब समस्या है गांव में। बेरोजगारी तो सबसे पहले है, फिर रोड हो गया, रोड होने के बाद आपका कहते हैं शिक्षा हो गया, और ग्राउंड भी आप देख रहे हैं तो काफ़ी छोटा मोटा है। लेकिन हमको तो इतना उम्मीद है कि सरकार ग्राउंड तो गांव-गांव नहीं देगा, लेकिन जो मूलभूत जो होना चाहिए सुविधा, सड़क होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पे, ग्रामीण जो हॉस्पिटल होता है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता है। बिल्डिंग बन गया है 2-4 लाख 10 लाख का, लेकिन उसमें कोई है नहीं, ऐसे ही सब बेकार जा रहा है। खाद का उर्वरक का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो किसान की उपज से कई गुना ज़्यादा है। खाद और कीटनाशक पर जो इतना वृद्धि हुआ है जो कम होना चाहिए। यही मांग करते हैं। जैसे कि खाद का दाम बढ़ने से क्या बिचौलिया रियल रेट में मिलता है या नहीं? नहीं, रियल रेट में मिलने से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस अनुपात में अभी चावल गेहूँ या किसी भी से आलू जो है अभी कितना का हो रहा है किसान के, हम तो आलू न रोपे हुए, लेकिन उस किसान का क्या स्थिति होगा जो तो जितना DAP खाद महंगा पड़ता है उस अनुरूप में आलू का भाव नहीं है। हम मोल खाते हैं, इससे क्या मोल आलू खाते हैं, लेकिन उस किसान को इसमें बहुत क्षति हो रहा है। अभी मूली लगा है, मूली में भी DAP दे रहे हैं। हाँ, परवे करता है, इसको लगाने के पहले छिड़काव करके और जोताई करके बुने हैं। क्या रेट है उसी हिसाब से? नहीं, कोई चीज़ का रेट नहीं है। जो उर्वरक और कीटनाशक जो पड़ता है जो बहुत महंगी पड़ता है और किसान लोग को लॉस में जाना पड़ता है। तो आप लोग तो क्या मांग है कि एक सस्ता हो? उर्वरक कीटनाशक, खेती में लगने वाला बीज उज भी महंगी मिलती है। सरकार से कोई मदद मिलता है आप लोग को? सरकार से मदद क्या मिलेगा? जैसे कि सब्सिडी वगैरह तो हमें पता नहीं लगता है कि खाद में सब्सिडी मिलता है। हमको खाता पर पैसा आता है। खाता पर पैसा आता है? नहीं, जैसे सब्सिडी मिलता है कि आज हम 1200 रुपया की उड़िया ले लिए या 1500 रुपया की ले लिए तो 300 रुपया रिटर्निंग हमको खाता पर आ जाए, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, किसानों को तो सबसे पहले रबी फसल की बुआई के लिए अच्छा व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जो क्लाइमेट का असर दिख रहा है वर्तमान में, अचानक बारिश आ जाना, ओला आ जाना, पत्थर पड़ जाना, इससे भारी मात्रा में रबी फसल की नुकसान हो रही है। मरछा रोग लग रहा है, पीलापन होते जा रहा है पौधा में। तो केंद्र सरकार से यही गुजारिश होगी माननीय मोदी जी से कि रबी फसल के लिए एवं खरीफ फसल के लिए किसानों के लिए सुचारू यंत्र की आवश्यकता करें सही समय पर और सही दिशा निर्देश के अनुसार। खेती करने में क्या क्या परेशानी है? खाद, बीज, तेल, इस सब की बात करें तो खेती करने में परेशानी तो पहले से होते ही आया है, लेकिन बीच में इधर थोड़ा सा यूरिया खाद के लेकर के परेशानी हम लोग को ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि आधार कार्ड लाओ तो ई कार्ड लाओ तो वो कार्ड लाओ तब मिलेगा, अंगूठा सटाओ, कितने का अंगूठा काम नहीं करता है मोरफो पे। इसके वजह से दुकानदार खाद नहीं दे पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, केचुआ द्वारा जो जैविक खाद की। अच्छा, तो आप तो जैविक खाद मान लिया कि नहीं मिल पाता है तो क्या ब्लैक से भी खाद लेना पड़ता है? नहीं, ब्लैक से तो लेते हैं हम लोग, पैक्स में जब न मिलता है तो ब्लैक से भी हम लोग खाद खरीदारी करते हैं। क्या रेट कितना? जुगाड़ के तहत खरीदते हैं। रेट बोलने का समय अगले बार से हमको खदबो नहीं मिलेगा। क्या आप लोग का क्या मांग है किसान के हैसियत से? आप क्या मांग करते हैं? किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट जैसे कि खाद का रेट बहुत हाई चल गया है, तेल का रेट हाई चल गया है, ये सब पर कुछ डाउन होगा तो किसान को बजट अच्छा रहेगा। और किसान के लिए क्या करे केंद्र सरकार? और किसान के जैसे कि अभी छेमी के रेट कम है, बाहर माल जाता नहीं है लॉकडाउन के वजह से, इस चलते छेमी के रेट अभी गिरल है। तो क्या आप लोग को लॉस हो रहा है? इसका भरपाई सरकार कैसे करे? इसका भरपाई सरकार ना सोचेगा कि कैसे करेगा। किसान तो बोना और उपजाना जानता है। अब बाज़ार में रेट नहीं रहेगा तो किसान को तो घाटे ना होगा। खाद है महंगे है, तेल महंगे है, कीटनाशक सब महंगे है। सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी पहुँची गई खाद तेल में? नहीं, अभी सब्सिडी नहीं मिल रहा है। बीज में सब्सिडी? कुछ नहीं, 80 रुपये है तो 80 रुपये देता है। सब्सिडी आता है कि नहीं? 80 रुपये तो बाज़ार से ना? बाज़ार से। सरकार से ब्लॉक से कुछ मिलता है या नहीं? ब्लॉक से हमने के अभी कुछ नहीं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।